हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मानवीय चेतनाओं का विकास। मनुष्य चेतनशील प्राणी है। मानवीय चेतना की क्षमता असीम और अप्रत्याशित है। चेतना के क्षेत्र में उसकी बराबरी अन्य कोई दूसरे प्राणी नहीं कर सकता। अन्य प्राणी प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं, परंतु मानव प्रकृति के अनुशासन में रहे तो उससे लाभ भी उठा सकता है और उल्लंघन करता है तो हानि भी उठानी पड़ती है। मानव दोनों में स्वतंत्र है। लाभ उठाए अथवा दंड सहे, यह उनकी इच्छा की बात है। यह छूट मानव को अपनी चेतना का विकास करने के लिए मिली है। मनुष्य हम जगत में अनंत संभावनाओं के का लेकर पैदा होता है, परंतु अपना विकास कहाँ तक कर पाता है यह उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोगों इसी जगत में जैसे आती है वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन को विस्तार नहीं दे पाते हैं। मानवीय चेतना का विकास तभी संभव है जब उनके अंदर विवेक हो, अर्थात सद्ज्ञान हो। भगवान श्री कृष्ण में गीता में कहा है, न हि जनेम सदुंसम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। मानव के अंदर ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान के अभाव में मानव को चेतना संकुचित हो जाती है। फिर चाहे वह कितना भी शास्त्र पढ़ ले, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः नीतिकार ने कहा है, जस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रं करोति किम। लोचनाभ्याभिमस्य दर्पणं की करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति की स्वयं की अपनी प्रज्ञा नहीं है, उस व्यक्ति का शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण देखना किसी काम का नहीं है, उसी भांति अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कभी चेतना का विस्तार नहीं हो सकता है। चेतना के विस्तार के लिए सबसे पहले चित्त का निर्मल होना आवश्यक है। अतः महर्षि पतंजलि में योग दर्शन के समाधिपाद में कहा है, मैत्रो करुणा मुदितोपेक्षणा पेक्षणा सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनानाशिष्टंत प्रसादनम। अर्थात सुखी मनुष्य में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्य में दया की भावना करने में से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों को उपेक्षा की भावना करने से भक्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि भावों का नाश होकर चित्त शुद्ध हो जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है वह मानव मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, तीर्थ परम की समनम विशुद्धम। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अपना मन निर्मल हो जाना। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है उस मानव की चेतना स्वतः विस्तृत हो जाता है। यह व्यक्तित्व केवल स्वयं के लिए
नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के लिए लाभकारी होता है। ध्यान योगों की साधना जीवन का परम कर्तव्य। ध्यान आपका एकमात्र परम कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में बढ़कर कोई लाभ नहीं। यह ऐसा लाभ है जिससे कभी हानि नहीं होती। जिसने आत्मा परमात्मा की बिना जाने शरीर का परित्याग कर दिया, उस आत्म हत्यारा कहा जाता है। ईश्वर साक्षात्कार के कई मार्ग है। शुद्धता, निष्कामता, एकाग्रता, चिंतन, मनन, ध्यान, आत्मबोध, तादात्म्य, ललीनता एवं मोक्ष। निष्काम सेवा में अपने को शुद्ध बनायो, उससे मलदोषों की निवृत्ति हो जाती है। सकामता ही मल है। इसके उपरांत एकाग्रता तथा ध्यान की साधना से होते हुए अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।